बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया से एक ऐसी तस्वीर आई जिसने दिल्ली के सियासी गलियारों में भी चर्चाएं तेज कर दी। दरअसल चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बिहार की एक नई सौगात पूर्णिया को दी और सीएम नीतीश समेत कई दिग्गज मंच पे मौजूद रहे। इसी बीच एक ऐसा नजारा देखने मिला जो इन तमाम तस्वीरों पर भारी पड़ गया। वो था पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और पीएम मोदी के बीच की बातचीत। दोनों ठहाके लगाते नजर आ रहे। दोनों की मुलाकात पर कई सारे सवाल उठे। तुलना होने लगी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा के दौरान पप्पू यादव का अपमान हुआ था, उन्हें गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया था और अब यहां वो सीधे मंच पर बैठे हैं प्रधानमंत्री के साथ। ठहाके लगाते दिखाई पड़ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। सवाल उठता है कि पीएम मोदी ने बिहार को कौन सी सौगात देने के लिए पूर्णिया को चुना और पप्पू यादव से उनके बीच में क्या बातचीत हुई होगी। दरअसल पीएम मोदी पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। हवाई सेवा की शुरुआत के बाद उन्होंने एक सरकारी कार्यक्रम में लगभग 40,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी दौरान मंच पर स्थानीय सांसद होने के नाते पप्पू यादव भी मौजूद थे। प्रोटोकॉल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बीच पूर्णिया में मंच पर बातचीत और ठहाके लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर सनसनी मचाता दिखाई पड़ा। सनसनी इस लिहाज से क्योंकि बिहार में चुनावी मौसम है और पप्पू यादव का झुकाव कांग्रेस की तरफ बताया जाता है, महागठबंधन की तरफ बताया जाता है। ऐसे में यह तस्वीर निश्चित तौर पर हलचल पैदा करने के लिए काफी थी। पप्पू यादव को पीएम के पीछे ही बैठाया गया था। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। पीएम के ठीक दाहिनी तरफ बैठे गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और उनके दाहिने बैठे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बीच पीछे पप्पू यादव को जगह मिली थी। पीएम मोदी के जनसभा मंच पर आगमन के बाद पप्पू यादव उनकी तरफ बढ़ते हुए कुछ कहते नजर आए, लेकिन उस समय पीएम अपनी बाईं तरफ बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ बात कर रहे थे। नीतीश से बहुत संक्षिप्त बातचीत के बाद पीएम मोदी दाहिने तरफ मुड़े और पप्पू यादव को देखते हुए पप्पू यादव उनके पास जाते हैं और नजदीक से उनके बीच कुछ बात होती है। 20 सेकंड के इस संवाद के इस वीडियो ने हलचल मचा दी है, क्योंकि पीएम मोदी से बातचीत के बाद पप्पू यादव ठहाके लगाते दिखाई पड़ रहे हैं, हाथ जोड़कर मुस्कुराते दिखाई पड़ रहे हैं। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बात कहते हुए उनकी यात्रा के दौरान पप्पू यादव के साथ जो बदसलूकी हुई थी उसको याद करने लगे। पप्पू यादव से इस पूरे संवाद के विषय में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अब क्या बच गया है, तो उन्होंने कुछ मांगे रखी, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका मन नहीं भरा, पेट नहीं भरा, और इस पर वो ठहाके लगा रहे थे। पप्पू यादव ने बताया कि उन्होंने कहा कि अभी भी आपको चाहिए ही, पूर्णिया के लिए पेट नहीं भरा है, अभी भी चाहिए ही, मन नहीं भरा है, और कितना चाहिए, इस पर ही पप्पू यादव ठहाके लगा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे पूछा था कि और कितना चाहिए, आपका मन नहीं भर रहा है। पप्पू यादव ने बताया कि पीएम मोदी से बातचीत में उन्होंने सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल के लिए विशेष पैकेज, हाई डैम की जरूरत और मखाना और तिलकुट पर 18% जीएसटी हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वो मोदी के आने से पहले अपने भाषण में पूर्णिया में हाईकोर्ट की बेंच और एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम की मांग भी उठा चुके थे। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि मंच पर वो विपक्ष से अकेले नेता थे, जबकि एनडीए के दर्जनों मंत्री, सांसद और विधायक वहां मौजूद थे। बिहार बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट नीरज कुमार ने पीएम के सरकारी कार्यक्रम में पप्पू यादव की मौजूदगी और कांग्रेस और आरजेडी को याद दिलाते हुए ये कहा कि पूर्णिया के सांसद का अपमान कांग्रेस और आरजेडी करती रही है। नीरज ने ट्वीट भी किया। उसमें उन्होंने लिखा कि जिन पप्पू यादव को कांग्रेस और आरजेडी ने लगातार बेइज्जत किया, गाड़ी पर से धक्का दिलवा दिया, पूर्णिया के रोड शो में उन्हें फटकने नहीं दिया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में लोकतंत्र का सम्मान किया गया। स्थानीय सांसद होने के नाते पप्पू यादव को मंच पर जगह दी गई। मतलब कतई नहीं है कि पप्पू पर डोरे डाले गए। संदेश था कि पक्ष हो अथवा विपक्ष, एनडीए लोकतांत्रिक मूल्यों पर, संसदीय परंपरा में विश्वास रखता है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि यह तस्वीर ही सोशल मीडिया से वायरल हुई और हलचल मचाने के लिए पर्याप्त रही। बिहार के सियासत में इन दिनों हर घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम चुनावी है और पप्पू यादव जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, कांग्रेस ने चूंकि उन्हें उस सीट पर जगह नहीं दी जहां से वो चाहते थे, तो वो निर्दलीय सांसद के रूप में लड़े। झुकाव उनका निश्चित तौर पर कांग्रेस और महागठबंधन की तरफ दिखाई पड़ता है। वो अपने आप को ये बताते भी हैं कि वो कांग्रेस के ही नेतृत्व में हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब ये तस्वीर सामने आई तो निश्चित तौर पर पप्पू यादव के लिहाज से जो बिहार का गणित था वो किसी और
तरफ बदलता हुआ नजर आया और यही चर्चा बिहार में पप्पू यादव को लेकर हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।